अंकल आप मुझे ये बताओ कहाँ से आए थे वो चोर? मैडम जी ग्राउंड फ्लोर से चोर आया है, टी शर्ट पहन रखी थी जो वीडियो है, लेकिन पुलिस वालों ने वो वीडियो आज तक देखी नहीं है। कार्रवाई एक दो दिन में नहीं हुई, मैं सीधा आईटीओ हेडक्वार्टर में वहां जाऊंगा। मैं जॉइंट सीपी विजिलेंस से बात करूंगा, जॉइंट सीपी से बात करूंगा और रिटर्न लेटर अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो एक दो दिन में नहीं करेंगे तो मैं मोती नगर पुलिस, लेकिन कोई नहीं आया, अपनी फोटो खींच के चला गया। जो मेरा बेड इधर हुआ था उस फोटो खींची उसने, मैडम पूरी फोटो खींची उसने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही जितेंद्र कुमार आया, ना ही ओम प्रकाश आया, ना ही बीट स्टाफ आया, ना ही आईयू आया। साथियों, मैं विनीता और आप देख रहे हैं पक्ष न्यूज, अपना पक्ष न्यूज, सत्य निर्भय निष्पक्ष आपका न्यूज चैनल। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो साथियों, इस वक्त की मेरी मौजूदगी है दिल्ली में, दिल्ली के सुदर्शन पार्क बी ब्लॉक में, जहां पे समस्याओं का अंबार जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो आइए जुड़ते हैं साथियों से कि ऐसी क्या समस्या बनाई जिसका कोई समाधान नहीं होता। तो आइए जुड़ते हैं और जानते हैं पूरी वाक्य कि आखिरकार है क्या। क्या नाम है आपका? मेरा अमरजीत सिंह नाम है मेरा। सर कैसे क्या हुआ आप ये बताएं। मैडम मैं यहाँ से 40 साल से रह रहा हूँ और मेरी वहाँ पुल पे बंटी वाच कंपनी के नाम से शॉप थी। उसके बाद डीडीए ने कुछ तोड़ फोड़ चली, मैंने वो शॉप वहाँ से बेच के मैं सी ब्लॉक सुदर्शन पार्क में आ गया। अच्छा। जो सामान मेरा बचा था मैंने अपने चौथी मंजिल में, जहाँ मेरा मकान, सारी मंजिल मेरी है, तो मैंने ऊपर रखा हुआ था। और मैं ऊपर कभी कभी आता हूँ क्योंकि मेरा परिवार नीचे रहता है सारा। और 18 तारीख को 5:30 मैं रोज बंगला साहब सुबह 10 बजे आता हूँ। जब मैंने काम सारे बंद कर दिए तो दुकान, मैंने अपनी शॉप जो सी ब्लॉक में C19 में मेरी शॉप थी दीपक आर्य के सामने, वो मैंने दुकान किराए पे दे दी थी। अच्छा। वो उसमें मुझे 9,000 10,000 किराया आता था कि वहाँ काम नहीं था। अच्छा। काम ना होने के बाद फिर मैंने किराए पे दे दी। किराए पे देने के बाद मैं अपने घर पे बैठ गया और बच्चे मेरे कमाते हैं, बच्चे दोनों। अच्छा, जब आपकी दुकान बंद हुई तो आपने दुकान का सारा सामान यहाँ ले आए थे? मैं जो दुकान का सारा सामान था, घड़ियाँ थी, न्यू वॉचेस थी, अच्छा। ओल्ड वॉचेस थी, चाइनीज वॉचेस थी, प्लस उसमें वॉल क्लॉक कोई नहीं था, वॉचेस प्लस मटेरियल था, घड़ियों के सेल भी थे। अच्छा। वो सब मेरे अंदर रूम में पड़े हुए थे। कुछ सामान बाहर पड़ा हुआ था, उसमें पैकिंग में बाहर पड़ा था। तो उस 18 तारीख शाम को मैं 5:30 पौने 6 बजे करीब बंगला साहब गुरुद्वारे से मत्था टेके वहाँ सेवा करता हूँ मैं। अच्छा। सुबह 10 बजे जाता हूँ, शाम को 5:30 बजे आता हूँ। तो 5:30 आने के बाद वो लोग मुझे आते ही, मैं दरवाजा खोला मैंने ऊपर से, मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि ऊपर टैंकी चेक करो। ऊपर 4 टैंकी लगी हुई है मेरी। अच्छा। 4 टैंकी लगी हुई है मेरी। तो मैं ऊपर पानी चेक करने आया तो मुझे अंदर से दरवाजा बंद मिला, बाहर से दरवाजा बंद मिला। मैं डर गया। मैं नीचे वाले फ्लोर का दरवाजा बंद था या ऊपर छत वाला? ऊपर छत वाला। अच्छा। नीचे खुला हुआ था। अच्छा। तो चोर वहीं से आया था। अच्छा। तो फिर उसके बाद मैडम मैं उस पड़ोसियों की छत से पार करके अपनी छत पे आया। जब देखा दरवाजा बाहर से बंद है, आया तो मैंने पड़ोसियों की छत से पार करके इधर आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ था मेरा, उसमें एसी चल रहा था, लाइट पूरी चल रही थी, जो मैं सुबह बंद करके गया था। अच्छा। सुबह लाइटें मैं सब बंद करके गया हूँ, क्यों जब जाता हूँ तो लाइटें बंद कर सारी क्लोज करके जाता हूँ, एमसील से बंद करके जाता हूँ। सुबह जब आप अपने छत पे आते हैं तो आपके कमरे का लाइट एसी सब चालू होता है? नहीं, मैं आके चालू करता हूँ ना। नहीं, आप कह रहे हो कि मैं बंद करके जाता हूँ। रात शाम को 10 बजे के बाद जब जाता हूँ गुरुद्वारा साहब में जाता हूँ, बंगला साहब मत्था टेकने जाता हूँ, बाहर से बंद कर जाता हूँ कि बच्चे नीचे, मेरी पूरी फैमिली रहती है, वो डिस्टर्ब ना हो, कोई ऊपर से कोई नहीं चढ़ के आ जाए। तो छतें सारी बराबर हैं। तो फिर आप सर जब आए आपने क्या देखा कि मतलब आपके घर का माहौल क्या था या फिर छत का माहौल क्या था? जब देखा बाहर से लॉक लगा हुआ था, फिर नीचे से नीचे गया, वापस नीचे गया, फिर पड़ोसियों की छत से मैं पार करके अपनी छत पे आया तो दरवाजा मेरा मुझे खुला मिला। मैं समझ गया कि गड़बड़ कोई हुई है। अच्छा। तो वही मैं पूछ रही हूँ, आपका एसी चला हुआ था जब आप आए तो दूसरे की छत से आया? जब मैं छत पे ऊपर आया तो मेरे एसी चल रहा था, लाइट जल रही थी। अच्छा। तो मैं समझ गया वो गड़बड़ हुई है।
उसके बाद मैं मैडम जी, मैं उसके बाद अपने रूम में घुसा। मेरे जो ऊपर जो मेरे पलंग थे, ये देखिए ये इनका कमरा है। ये जो बता रहे हैं कि जिस टाइम पे मैं आता हूँ छत टाप करके, मैं देखता हूँ कि मेरे कमरे की हालत ऐसी मिलती है कि लाइट भी चालू रहते हैं, एसी भी ऑन रहता है। और आगे क्या हुआ सर? ये बेड के दोनों कवर एक साइड फेंके हुए थे। अच्छा, बेड के कवर दोनों उधर फेंके हुए थे। और उन्होंने जब आप आए तो आपके गेट की अवस्था कैसी थी? उसका ताला टूटा हुआ था। अच्छा लॉक टूटा हुआ। लॉक मुझे आज तक मिला नहीं। अच्छा। लॉक नहीं मिला मुझे। लॉक टूटा हुआ था, कुछ नहीं था, दरवाजा ऐसे ही खुला जैसे अब खुला हुआ है। एसी चल रहा था। फिर मैं समझ गया गड़बड़ हो गई है। फिर मैंने सबसे पहले मुझे जो था कि मेरी वॉचेस पड़ी है वहाँ पे, वो बहुत कीमती वॉचेस हैं, टाइटन किस जगह पड़ी थी सर? सर ये मैडम जी यहाँ पे वॉचेस पड़ी थी, यहाँ पे इस कोने यहाँ वॉचेस पड़ी, प्लस इसके अंदर पड़ी थी, इस बेड के अंदर पड़ी थी। अच्छा, बेड के अंदर। उस बंदे ने क्या किया, ये वॉचेस यहाँ जो पड़ी थी अंदर 3 पैकेट थे, वहां से उठा के उसने वॉचेस उठाई, प्लस ये बेड खोला, बेड के अंदर उसने झांका। अच्छा। हालांकि मेरा हॉटलाइन का स्पीकर पड़ा था, सेट पड़ा था, 6000 का सेट है, उसने उसको नहीं छेड़ा। लेकिन जिसको जो समझा था उसके जी मैं निकालूंगा सामान, उसने वही चोरी किया। सारा सामान चोरी करने के बाद मैंने 5:45 बजे के करीब सीधा FIR करी मोती नगर। अच्छा, जब आपको ये एहसास हुआ कि मेरे यहाँ पे कुछ हुआ है, तो आपने पहले क्या किया? चोरी हुई है। अच्छा, तो कंफर्म हो गया था कि हाँ, चोरी हुई है। अच्छा, तो आपने बेड अपना देखा? बेड खुले थे सब, बेड के एक तरफ, दोनों बेड एक तरफ गिरे हुए थे मैडम। अच्छा, तभी आपने चेक कर लिया? चेक कर लिया। क्या क्या चोरी हुआ वैसे आपका? क्या क्या चोरी? मेन वॉचेस हैं, और मेन वॉचेस हैं, प्लस ये केस का इससे बड़ा था मेरे पास, वो एक बहुत बड़ा पैकेज था, वो उठा के ले गया। अच्छा। लास्ट जाते को उठाया उसने। अच्छा। मेरे वो टाइम पीस वहाँ पड़े हैं। अच्छा, एक बात बताओ अंकल जी, जो आपके वॉचेस इसमें रखे थे उनकी क्या कीमत थी? अंदर उनकी जो नई न्यू वॉचेस थी, टाइटन मैक्सिमा और टाइटन मैक्सिमा, टाइमैक्स और कंपनी की थी। अच्छा। प्लस चाइनीज वॉचेस थी। मतलब टोटल आपका कितना नुकसान हो गया, मतलब मैक्सिमम? प्लस मैडम मैं आपको बता रहा हूँ, प्लस उसके बाद मेरे पास रिपेयरिंग की वॉचेस थी। अच्छा। जो कस्टमर लेने नहीं आ रहे थे। अच्छा। सडनली एक वॉचेस मुझे ने गुरुद्वारा बंगला साहब ने सेवा में दी, इसको ठीक कर दो। उसको ठिवराडो वॉचेस थी, वो सऊदी अरब से ले आया था, 1.25 लाख रुपए की। वो मैंने यहाँ पे रखी थी। अच्छा। प्लस ये रिपेयरिंग की वॉच और पड़ी थी। ओके। यहाँ रिपेयरिंग लग रहा है देख करके आप यहाँ पे भी अपने वॉचिंग का वो काम करते थे? मैडम यहाँ पे रिपेयरिंग वॉच पड़ी थी। मैं अंदर रखता नहीं था, जो करंटली रिपेयरिंग करता था यहाँ रख देता था। यहाँ पे 3 टाइटन की वॉचेस पड़ी थी लेडीज। फिर क्या किया सर आपने जब देखा कि मेरी इतना नुकसान हो चुका, तो आपने क्या किया? तो मेरी फैमिली ने समझाया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मन नहीं माना। फिर मैंने सीधा PCR पे फोन करी। अच्छा, PCR पे फोन करी? 5:30 पौने 6 बजे PCR पे फोन करी। PCR से सब इंस्पेक्टर कोई आए, उन्होंने कहा नीचे आ जाओ। अच्छा। मैं कहा मैं नीचे नहीं आऊंगा, मैं हैंडीकैप हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ, मेरे पैरों में दर्द है, मैं नीचे नहीं आ सकता। अच्छा। प्लस मेरी आंखें काम नहीं करती। अच्छा। मैं बंगला साहब जाता हूँ, सेवा करने जाता हूँ, तो यहाँ से रिक्शे पे जाता हूँ और रिक्शे पे आके अपने घर पे आता हूँ। अच्छा। फिर मतलब पुलिस वालों ने नीचे बुलाया, आप नीचे गए या वो? नहीं, मैं उनको बोला मैं नीचे क्यों आऊँ, आप ऊपर आओ, आप मौका देखो आप। उसके बाद उस पुलिस वाले ने, PCR वालों ने फोन किया थाने में, IO को फोन किया उन्होंने। IO साहब ने फोन उठाया, लेकिन IO साहब ने सीधा वहां से मोतीनगर पुलिस स्टेशन कह दिया बीट वालों को। IO का नाम क्या था, कुछ पता है? नाम बताया नहीं IO ने मुझे, आज तक IO नाम नहीं बताया मुझे। IO मुझे रात को 7:25 फोन करा है कि आपने ड्रिंक रखी है क्या? मैं कहा सर मैं ड्रिंक करता ही नहीं हूँ। IO ने मुझे बोला। मतलब उल्टा वो आपको कहीं ना कहीं दबा रहे थे कि जब मुझे बीट वाला जो रजिंदर का नाम है, शायद रजिंदर नाम है, वो हेड कांस्टेबल है, वो आया, आपका बिल है कि नहीं है? मैं कहा बिल सारे मिल जाएंगे, आप चोरी तो पकड़ो पहले, बिल तो बाद में दूंगा ना। अच्छा, ये जितेंद्र जी ने कहा आपको? पुलिस? हाँ, हेड कांस्टेबल। अच्छा। ओम प्रकाश जो है बीट अफसर है, वो नहीं आया। अच्छा, मतलब आपका कितना नुकसान हुआ, बिल मांग रहे थे उसका? हाँ नहीं, जो नई वॉचेस का बिल मांग रहा था। नई वॉचेस का बिल मांग रहे थे। रिपेयरिंग वॉचेस का बिल तो होता ही नहीं है ना मैडम। तो अभी तक कार्रवाई क्या करी उन लोगों ने? मैडम ये 18 तारीख की बात है, मैंने 20 तारीख को SHO साहब, दलाल साहब तो थे नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस से बहुत अच्छे संपर्क में रहता हूँ। दलाल साहब नहीं थे यहाँ पे, दलाल साहब छुट्टी पे थे, क्योंकि 22 तारीख को आएंगे।
पंकज नाम के एडिशनल एसएचओ साहब ने मेरे से बात करी, अभी भेज दो। मैं करी सर अभी भेजना को फायदा कोई नहीं है, आप सुबह भेज दो। लेकिन आज तक 20 तारीख को मैंने बात करी पंकज जी से, एडिशनल एसएचओ, लेकिन आज तक, आज 29 हो गई है, कोई नहीं आया। अच्छा, मतलब उस दिन से लेके अभी 29 तारीख हुई, कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी कोई तक? कार्रवाई नहीं। नाम आपने दोबारा आपने कॉल करी थी? वो मुझे कह रहे 112 में मैंने परसों शायद रात को मैंने करी हुई थी, मैंने शायद, मुझे याद नहीं है। अच्छा, तो 112 फिर उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं ये चाहता हूँ ये सुरक्षम पार्क में इतना गंद पड़ रहा है, इतना बुरा हाल है। एक हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश नाम का है जो 3.5 साल से, जिसको सब पता है क्राइम कहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हेड कांस्टेबल बन के आए थे, आज एएसआई बन गए हैं, उसको सब पता है। अच्छा। और बीट वाले सिर्फ ये देखते हैं कहाँ बिल्डिंग नहीं बन रही, कहाँ कुछ हो रहा है, बीट वाला कुछ नहीं पता। अच्छा। मैडम जी 18 तारीख से अब तो मेरे कार्रवाई कोई नहीं हो रही। अच्छा। और मैं कल मॉर्निंग में कंप्लेंट लिखा के सीधा ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर जाऊंगा, क्यों बंगला साहब के कुछ सामने ही है, वहां जाऊंगा, ज्वाइंट सीपी से बात करूंगा, उनको कंप्लेंट दूंगा, प्लस विजिलेंस में कंप्लेंट दूंगा कि बीट स्टाफ कैसा है जो चोरी नहीं रोक रहे। शराब के अड्डे तो खूब चल रहे हैं, सारा ही उल्टे काम हो रहे, बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन ये चोरी नहीं रुक रही। करीब मेरे हिसाब से वो घड़ी जो राडो की घड़ी थी, कस्टमर है मेरे पास, मैं वाच दिखा देता हूँ आपको, अभी दिखा देता हूँ वाच। वो कस्टमर सऊदी अरब से घड़ी लेके आ रहा, 1.25 लाख रुपए की घड़ी थी वो कस्टमर मुझे कह रहा है मेरी 1.25 लाख की घड़ी है। तो मैडम मैं क्या करूंगा उसमें, 1.25 लाख में उसको क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा उसको, प्लस मेरा जो नुकसान हुआ जो हुआ है कोई बात नहीं है। अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताइए, आपके पास कोई वीडियो या कोई ऐसा सबूत है या फिर आपने कोई छानबीन करी? मैडम वो आपको बताता हूँ मैं। आया हेड कांस्टेबल आया, उसको हमने कहा कि हमारे पास नीचे कैमरे लगे हुए हैं। मैंने उस कैमरे से 2 दिन बाद वो कैमरा देखा, मुझे पता लग गया कौन सा बंदा वो छत पे जा रहा है, चोरी करने जा रहा है। और हमने 12:15 बजे, 12:30 पौने 1 बजे, तो 2:30 बजे में देखा वो बंदा नीचे उतरा नहीं है। अच्छा। फिर उसके बाद वो पुलिस वाले को मैंने बोला, अंदर सिंह को बोला मैंने कि हमारे पास है, मुझे अपने आप को रिपोर्ट नहीं कर रहा कि मैं करूंगा कार्रवाई, कि आप मुझे वीडियो लाके दो। वाई क्यों? अच्छा, मैं क्यों वीडियो लाके दूं? भैया तेरे काम है, तू अपने आप करना। मेरे बेटे को फोन कर रहा है कि आप बेटे, मेरे बच्चा है मेरा छोटा, उसको दिल्ली पुलिस से समझ नहीं है, लेकिन मुझे पूरी समझ है क्योंकि मैं RW से जुड़ा हूँ, मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डेलीगेट हूँ और मुझे पूरी एक एक चीज पता है। अच्छा। लेकिन उस बंदे ने, रजिंदर सिंह, दोबारा उसका हमारे घर वीडियो निकाली फिर किसने? मैंने खुद देखी। अच्छा, आपने खुद निकाली? खुद देखी मैंने। तो क्या था उस वीडियो में? उस वीडियो में लड़का 1:45 बजे करीब छत पे चढ़ा है, बड़ी जल्दी से वो छत पे चढ़ा है, सीढ़ियों से चढ़ा है, सीढ़ियों चढ़ के उसने आते ही अंदर आते ही उसने छत पे, उसको पता था ये सामान पड़ा है यहाँ पे। अच्छा। आते ही उसने ऊपर चढ़ के, उसने नीचे बहुत सामान पड़ा था। आपका सामान जो नीचे रखा था क्या वो भी चोरी हुई है? नीचे कुछ हाथ नहीं लगाया उसने। आपको यहाँ पे या फिर किसी पे शक है? मैडम ऐसा है, कबाड़ी आया था, ऊपर देखने के लिए आया था, कबाड़ी, बिल्ली की आंखों का कबाड़ी था, मोमडन था, वो आया था। मेरी वाइफ ने कोई कबाड़े का सामान बेचा था, उसने वो देखा कि आंटी ये मुझे सामान दे दो, नहीं क्या तेरे अंकल का सामान है, घड़ियों का सामान है, मैं नहीं दूंगी इसको। अच्छा, तो मतलब आपको उसी पे शक है जो कबाड़ी आया था? मुझे लगता है शायद कबाड़ी को बंदा भेजा है। अच्छा, वो कबाड़ी नहीं आया, वो बंदा भेजा है। पीली शर्ट पहन रखी है उसने, इस पे यहाँ फूल लगा हुआ था। अच्छा, नहीं आप कहते कि उस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि वो किसी से कॉल पे बात कर रहा है। जब वो अंदर ऊपर घुसा, जो मैंने वो देखा, जो मैंने उसमें वीडियो में देखा, वो पहले उसने किसी से बात करी, फिर ऊपर चढ़ा वो। आप ये बताओ कि जब आपके घर में चोरी हुई और आपकी सुनवाई भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप SHO साहब से क्या कहना चाहोगे? मैं SHO साहब, दलाल साहब है, वरुण दलाल शायद नाम है उनका, वो शायद पार्लियामेंट थाने से, मेरे ख्याल तो पार्लियामेंट थाने से आए हैं। प्लस मैंने एडिशनल SHO साहब ने बात करी, एडिशनल SHO का हम सुबह भेज देंगे, लेकिन एडिशनल SHO ने को भेजा ही नहीं। मैडम जी IO अब तक मेरे पास नहीं आया। अच्छा, IO अब तक मेरे पास आया ही नहीं। क्या है IO, किस लिए IO? 100 नंबर की कंप्लेंट है, मेरी रजिस्टर्ड कंप्लेंट है, सो IO ही नहीं आया, और बीट वाले नहीं आए आज तक। ओम प्रकाश बीट वाले जो है यहाँ पे यही हैं, हेड कांस्टेबल थे, 3.5 साल हो गए उनके। पहली बात तो उनका कानून नहीं है कि दिल्ली पुलिस में 2 साल तो SHO नहीं रह सकते, तो 3.5 साल से ही क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? ओम प्रकाश क्यों रह रहे हैं 3.5 साल से? ये तो गलत बात है ना ये।
अच्छा उन्होंने मोती नगर पुलिस ने उसको बीट क्यों दे रखी है। अच्छा, तो फिर उनके लिए आप एसएचओ साहब से क्या कहोगे? मैं एसएचओ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एसएचओ साहब प्लीज पहले तो मेरी बात देखो, मेरा इतना नुकसान हुआ है, प्लीज ऐसे स्टाफ को यहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, और मैं अगर मेरी कार्रवाई 1-2 दिन में नहीं हुई, मैं सीधा जॉइंट सीपी विजिलेंस से बात करूंगा, जॉइंट सीपी से बात करूंगा अच्छा, और रिटर्न लेटर अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो 1-2 दिन में नहीं करेंगे तो मैं मोतीनगर पुलिस स्टेशन में नहीं जाऊंगा। ठीक है, जितेंद्र कुमार है, वो आया, उससे मुझे घर पे बोला आके कि सुबह हम तुम्हारी वो बनाएंगे आएगी, लेकिन कोई नहीं आया, अपनी फोटो खींच के चला गया। जो मेरा बेड इधर हुआ था उसकी फोटो खींची उसने, मैडम पूरी फोटो खींची उसने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना ही जितेंद्र कुमार आया, ना एएसआई ओम प्रकाश आया, ना ही बीट स्टाफ आया, ना आईओ आया। मेरे हिसाब से आईओ को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए इस कार्रवाई के पीछे, और इनको दोनों को लाइन हाजिर करना चाहिए। यहाँ इतनी चोरी हो रही है, पुलिस वालों को सिर्फ ये है कहाँ बिल्डिंग बन रही है, कहाँ मोटरें लग रही हैं, उनको पैसे चाहिए बस। 3.5 साल से जो एएसआई यहाँ पे हेड कांस्टेबल बन के आया था वहां रह रहा है, इसका मतलब तो पुलिस की सांठ गांठ है। एसएचओ साहब और तमाम यहाँ की जनता और जो हमारे सब्सक्राइबर जो हमें देख रहे हैं, मैं उन सभी से विनती करना चाहूंगी कि जो भी इनके साथ बीता है उस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें ताकि इनकी सुनवाई हो सके, और अपने साथ ही इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वायरल करें, ताकि सुदर्शन पार्क क्या अन्य कोई भी जगहों पे अगर चोरी होती है और किसी भी तरह की अगर वारदातें होती हैं तो उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई ली जाए। धन्यवाद। पूरा स्टाफ हटाएं, वो पुराना स्टाफ हटाएं, नया स्टाफ लाएं। अच्छा, नया स्टाफ लाएं। ऐसा क्यों? 3.5 साल को बीट में रहा है, एसएचओ 2 साल रह सकता है, 3.5 साल हो गए ओम प्रकाश को, वो इतने टाइम क्यों बीट कर यहाँ पे बीट कर, इसका मतलब पैसे इकट्ठे करता है वो। अच्छा, मतलब उनका कोई कारण होगा जब भी तो 3.5 साल से उसको पता है कहाँ बिल्डिंग बन रही है, उसको पता है कहाँ पेट्रोल बिक रहा है, उसको सब पता है कहाँ क्या हो रहा है, वो पैसे इकट्ठे करता है वो ओम प्रकाश। चलिए कोई बात नहीं, छानबीन तो इसमें होनी चाहिए। जो भी ये एसएचओ साहब से बोल रहे हैं या फिर अन्य साथी से बोल रहे हैं कि जो भी मेरे साथ बीता है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।